आगरा का मौसम उस दिन कुछ अलग ही था। हल्की हवा, आसमान में सूखे बादलों की लाइनें और शहर के बाजार में असामान्य सी भीड़। लेकिन असली हलचल तो बादशाह अकबर के महल में थी, क्योंकि आज महल पहुंचा था एक अजीब रहस्यमयी निमंत्रण। अजीब पत्र। बादशाह अकबर सुबह शाही बाग में टहल रहे थे कि तभी एक दुबला पतला सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा महल के दरवाजे पर पहुंचा। चौकीदारों ने पहले तो उसे अंदर आने से रोका, पर बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे बादशाह से ही मिलना है। ये निमंत्रण सिर्फ उन्हीं को देना है। चौकीदारों ने जांच की। कमर में कोई हथियार नहीं, कपड़ों पर धूल और पैरों में टूटी चप्पल। बिल्कुल सरल इंसान। फिर भी बातचीत इतनी अजीब थी कि चौकीदार उसे अकबर तक ले गए। जैसे ही बूढ़ा शख्स अकबर के सामने पहुंचा, उसने चुपचाप हाथ जोड़कर एक पीले रंग का बेहद पुराना लिफाफा बढ़ा दिया। अकबर ने खोला। अंदर सिर्फ एक पंक्ति, आज रात जंगल के बीच बने पुराने कुहासे वाले हवेली में रहस्य दावत, बादशाह और बीरबल ससम्मान आमंत्रित। नीचे कोई नाम नहीं, कोई मुहर नहीं, कोई पहचान नहीं। अकबर चौंके। बीरबल ने भौं उठाई। अकबर बोले, ये कौन भेज सकता है? बीरबल ने पत्र को उल्टा सीधा देखते हुए कहा, जहां नाम नहीं होता वहां मंशा होती है, जहां वजह नहीं होती वहां रहस्य होता है। अकबर हंसे। मतलब, तुम्हारा कहना है कि यह दावत खतरे से भरी भी हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए। जहां रहस्य हो वहां खतरा हमेशा सिर्फ आधा होता है, बाकी आधा बुद्धि पर निर्भर करता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो हम जाएंगे। पूरे दरबार में हलचल मच गई। मंत्री, सिपाही, दारोगा सब डर गए। बूढ़ा शख्स अचानक गायब। बीरबल पत्र बूढ़े को लौटाने गए कि पूछ सके, ये किसका निमंत्रण है? लेकिन बूढ़ा आदमी गायब। न महल के फाटक से निकला, न किसी ने उसे जाते देखा, जैसे वो हवा में घुल गया हो। बीरबल की आंखें सिकुड़ी। महाराज, ये दावत सिर्फ दावत नहीं, ये किसी दिमाग का खेल है या कोई पुराना हिसाब। अकबर को मजा आ गया। तो फिर बीरबल, चलो आज रात इस खेल का सच पता लगाते हैं। रात का सफर कुहासे वाली हवेली की ओर। आधी रात, चांद आसमान में अकेला था। चारों ओर धुंध। सिपाहियों की एक छोटी टुकड़ी दूरी पर चल रही थी, पर अकबर और बीरबल एक ही घोड़े पर आगे आगे। जंगल में घुसते ही अजीब आवाजों ने रास्ता घेर लिया। कहीं उल्लू, कहीं सूखी टहनियों का टूटना, कहीं दूर किसी जानवर की चीख। अकबर बोले, बीरबल, ये जगह तो भूतों जैसी लग रही है। बीरबल हंसकर बोले, महाराज, भूतों से डरने से बेहतर है इंसानों को पहचानना सीखिए, क्योंकि धोखा हमेशा जीवित से मिलता है, मृत से नहीं। कुछ देर चलने के बाद एक बेहद पुरानी हवेली सामने आई। टूटी हुई दीवारें, आधे खुले लकड़ी के दरवाजे, ऊपर जालों की मोटी परत, खंभों पर उगी काई, लेकिन अंदर से रोशनी। अकबर आश्चर्य से, कुहासे में इतनी चमक तो केवल किसी शाही महफिल में होती है। बीरबल निर्विकार, और शाही महफिलों में सबसे ज्यादा षड्यंत्र भी होते हैं। महाराज, तैयार रहिए। दोनों आगे बढ़े। जैसे ही दरवाजा खोला, दावत का दृश्य। लेकिन ये कैसी दावत? अंदर जो था, देखकर अकबर और बीरबल दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गए। हवेली अंदर से बिल्कुल उल्टी दुनिया जैसी। दीवारें टूटीन, पर बीच में सोने की बड़ी बड़ी थालियां। पुराना फर्श, लेकिन ऊपर राजसी दिए। छत की बीम टूटी, पर मेहमानों के लिए सुंदर कुर्सियां। सबसे अजीब बात, थालियों में जो रखा था वो किसी दावत जैसा नहीं। एक थाली में सिर्फ एक पत्थर, दूसरी में सूखी पत्ती, तीसरी में खाली कटोरी, कहीं सिर्फ एक बूंद पानी, एक थाली में सिर्फ मिट्टी की मुट्ठी। अकबर बोले, ये दावत है या मजाक? बीरबल अलग ही तरह से सोच रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, ये दावत नहीं, ये पहेली है। अकबर आश्चर्य से,
दावत की पहेली। बीरबल, हाँ महाराज। हर थाली में रखा एक चीज किसी संदेश का प्रतीक है। अचानक पीछे से आवाज आई, सही पहचाना बीरबल। अकबर और बीरबल पीछे मुड़े। एक लंबा कद, चेहरे पर काला घूंघट, गहरी आवाज वाला व्यक्ति खड़ा था। बीरबल ने सावधानी से पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, आज की दावत बस तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस दावत की पहेलियों को समझ गए तो तुम्हें वो सच मिलेगा जिसे पूरे राज्य ने सालों से छिपाया है। अकबर बोले, और अगर नहीं समझे? वो व्यक्ति हंसा, तो रास्ते वापस जाने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अकबर तलवार की ओर बढ़े पर बीरबल ने इशारा किया, शांत महाराज। ये खेल दिमाग का है, हथियार का नहीं। घूंघट वाला आदमी बोला, तुम्हारे सामने 5 थालियां हैं। हर थाली एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो इन्हें पहचान लेगा वही जीतेगा। और वो अचानक धुंध में गायब हो गया। अकबर, ये तो जादूगर लगता है। बीरबल ने गहरी सांस ली। दावत की पहली पहेली, पत्थर की थाली। बीरबल पत्थर वाली थाली के पास गए। अकबर बोले, ये क्या संदेश देगा पत्थर? बीरबल मुस्कुराए, कभी पत्थरों ने रास्ता रोका है महाराज? हां, कई बार। फिर भी हम रास्ता बदल लेते हैं। यानी जिद्द। पत्थर का मतलब, इंसान की जिद वह चीज है जो उसे मुश्किल में डालती है। अकबर, मतलब पहली कमजोरी जिद? बिल्कुल। जैसे ही बीरबल ने कहा, थाली अचानक चमक उठी और पत्थर धूल बनकर उड़ गया। अकबर चौंके, ओह, ये जगह तो सच में जादुई है। दूसरी पहेली, सूखी पत्ती की थाली। बीरबल पत्ती को हाथ में लेकर बोले, सूखी पत्ती क्यों सूखती है? अकबर बोले, क्योंकि पेड़ उसे छोड़ देता है। बीरबल धीरे से बोले, और इंसान तब सूखता है जब वो उम्मीद छोड़ देता है। मतलब दूसरी कमजोरी, उम्मीद खोना। थाली चमक उठी, पत्ती राख हो गई। अकबर, बीरबल, तुम तो सच में दावत पढ़ रहे हो। बीरबल, महाराज, असली दावत वही है जो दिमाग को खिलाए। तीसरी पहेली, खाली कटोरी। अकबर बोले, ये तो आसान है, इसमें कुछ नहीं है। बीरबल मुस्कुराए, यही इसका मतलब है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, लोभ, लालच। जो खाली है उसे भरने की इच्छा हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे ही ये कहा, कटोरी हवा में उठी और फिर गायब हो गई। अकबर, वाकई ये दावत पहले से कहीं ज्यादा अजीब हो रही है। चौथी पहेली, एक बूंद पानी। बीरबल बोले, एक बूंद, ये जीवन है लेकिन कम मात्रा में। अकबर, मतलब प्यास? बीरबल, नहीं महाराज, ये दर्शाता है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान बूंद जैसी चीज है जिससे बचाव भी हो सकता है और खतरा भी। थाली चमक उठी। पांचवी पहेली, मुट्ठी भर मिट्टी। अकबर बोले, मिट्टी का मतलब जमीन? बीरबल, मिट्टी का मतलब है अहंकार। इंसान चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, अंत में मिट्टी में ही मिलना है। ये थाली हमें खुद को पहचानने की सीख दे रही है। थाली चमकते ही पूरी दावत हिलने लगी। दिए बुझने लगे, धुंध घनी हो गई। अकबर बोले, अब क्या होगा? और तभी घूंघट वाला व्यक्ति फिर प्रकट हुआ। पहला रहस्य खुला। वो बोला, बीरबल, तुमने 5 पहेलियां सही पहचानी, लेकिन असली दावत अब शुरू होगी। अगले कमरे में वो सच है जिसने कई साल से एक निर्दोष को कैद में रखा है। अकबर चौंके, कौन कैद? क्यों? घूंघट वाले ने कहा, इस दावत का असली उद्देश्य एक राज खोलना है जो तुम्हारे राज्य को हिला देगा। और वो धीरे से अगले कमरे के दरवाजे की ओर इशारा करता है। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखते हैं। बीरबल बोले, महाराज, अब खेल और गहरा होने वाला है। सच आपके इंतजार में बंद है, बस एक दरवाजे के पीछे। वो एक पुराने भारी दरवाजे की ओर मुड़ा। दरवाजा लकड़ी का था, पर ऊपर गहरी चोटों के निशान, जैसे किसी ने उसे वर्षों तक भीतर से खोला हो पर खोल न पाया हो।
दरवाजा खुद खुल गया। अकबर पास पहुंचे ही थे कि बिना किसी हाथ लगाए दरवाजा खुद चर्रर की आवाज करते हुए खुल गया। अकबर घबरा कर बोले, बीरबल, ये जादू है। ये आदमी किस दुनिया का है? बीरबल ने आंखें संकरी की। जादू नहीं महाराज, ये खेल मनोविज्ञान का है। किसी ने इस दावत और इस हवेली को हमारे दिमाग को उलझाने के लिए तैयार किया है। भीतर था सिर्फ एक ताला। कमरे के अंदर उन्होंने जो देखा वो और भी अजीब था। न कोई कैदी, न कोई चेन, न कोई इंसान, सिर्फ एक पुराना लोहे का ताला जो दो मोटे स्तंभों के बीच रखा था। अकबर बोले, ये क्या मजाक है? कैदी कहाँ है? घूंघट वाला व्यक्ति बोला, कैदी बाहर नहीं, ये ताला ही कैदी है। असली बंदी इस ताले के भीतर है। बीरबल ने ताले को उठाया। ताला हल्का भी नहीं था, पर यह अजीब तरह से गरम था। गरम क्यों है? अकबर ने पूछा। बीरबल, क्योंकि इसे अभी अभी बंद किया गया है। महाराज, कोई यहां आया है। अकबर ने तलवार आगे कर पूछा, कौन आया है और क्यों? घूंघट वाला धीमे से बोला, यह ताला उस अपराध का प्रतीक है जिसके कारण एक बेकसूर 20 साल से सड़ रहा है। अकबर का चेहरा अचानक लाल। 20 साल? मेरे राज्य में बिना मेरे आदेश के? बीरबल, महाराज, इसका मतलब है कि राजमहल के भीतर आपके अपने किसी आदमी ने एक बहुत बड़ा अपराध छुपाया है। अकबर की मुट्ठी कस गई। नाम बताओ। घूंघट वाला, नाम अंदर छुपा है इस ताले के। जो इस ताले को खोलेगा वही अपराध का असली चेहरा देखेगा। ताला कैसे खोले? बीरबल ताले को चंद मिनटों तक देखते रहे। उसमें कुंडी नहीं, कोई छेद नहीं, न चाबी का स्थान। अकबर बोले, ये कैसा ताला है जिसमें छेद ही नहीं? बीरबल हंसे, महाराज, कुछ ताले चाबी से नहीं, सच से खुलते हैं। अकबर, क्या मतलब? बीरबल, जिसने इस ताले को बनाया है उसने इसे लोहे से नहीं, किसी प्रतीक से बंद किया है। अकबर, तो खोलोगे कैसे? बीरबल ने ताले को कान के पास लाकर हिलाया। भीतर से टिक 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 जैसी आवाज। बीरबल मुस्कुराए, ये ताला नहीं, ये समय है। अकबर, समय का ताला? बीरबल, हाँ महाराज, इसे खोलने के लिए हमें समय की पहेली हल करनी होगी। समय की पहेली। ताले पर 3 प्रतीक उभरे थे, एक सूरज, एक चांद और एक घड़ी की सुई जैसा निशान जो स्थिर था। अकबर बोले, ये निशान क्या दर्शाते हैं? बीरबल धीमे स्वर में, दिन, रात और प्रतीक्षा। जिस अपराध को किसी ने दिन में किया, रात में छुपाया और वर्षों तक प्रतीक्षा की कि कोई उसे पकड़े न पाए। अकबर, तो हमें क्या करना है? बीरबल, हमें अपराध का समय पहचानना है। अकबर, लेकिन हमें तो पता ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए, इसलिए तो दावत थी महाराज। हर थाली में जो चीज रखी थी वो उसी अपराध की एक झलक थी। अकबर, मतलब पत्थर, पत्ती, कटोरी, बूंद, मिट्टी, इनका संबंध उस अपराध से है? बीरबल, बिल्कुल महाराज। जिसने अपराध किया उसके भीतर यही 5 कमजोरियां थी। जिद, उम्मीद का खोना, लालच, अधूरा ज्ञान और अहंकार। अकबर, तो अपराधी इन्हीं भावनाओं में से किसी के कारण बना। बीरबल, सही कहा। अचानक ताले पर सुई जैसी रेखा अपनी जगह से थोड़ा हिली। अकबर, ये खुद हिला। ये ताला जीवित है क्या? बीरबल, नहीं महाराज, ये उन भावनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहा है जो हम पहचानते जा रहे हैं। अकबर, तो आगे क्या? ताले की अंतिम शर्त। अचानक घूंघट वाला फिर प्रकट हुआ और बोला, ताला एक आखिरी बात से खुलेगा। तुम्हें यह बताना होगा कि अपराध क्यों किया गया था। अकबर, हमें कैसे पता चलेगा? घूंघट वाला, तुम्हें सोचना होगा। कौन व्यक्ति अपने ही राजा से 20 साल पुराना सच छुपा सकता है?
कमरे में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सोचना शुरू किया। बाइट बाइट हर चरण को जोड़ने लगे। पहेली के 5 तत्व, दावत का रहस्य, घूंघट वाले का समय और ताला, कैदी का 20 साल। फिर उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, इस अपराध का कारण ईर्ष्या, जलन है। अकबर, ईर्ष्या? किसकी? बीरबल, राजमहल में कोई, जिसे लगता था कि किसी और को वो सम्मान मिला जो उसे मिलना चाहिए था। घूंघट वाला मुस्कुराया। बीरबल, तुमने सही दिशा पाई, पर जवाब अभी अधूरा है। ताले की सुई तेजी से दाएं घूमी और फिर रुक गई। अकबर, लगता है और सोचना पड़ेगा। अचानक कमरे में आई वो चीख। अचानक हवेली में एक भयानक चीख गूंज उठी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी। अकबर तलवार लेकर आगे दौड़े। ये आवाज किसकी थी? घूंघट वाला धीमे से बोला, वही कैदी जो 20 साल से इंतजार कर रहा है। बीरबल, महाराज, ये आवाज मनुष्य की नहीं, बल्कि मन के टूटने की है। ये कोई साधारण कैदी नहीं, ये अपराध से बंधा हुआ आत्मा जैसा है। अकबर, आत्मा? बीरबल, अब तुम भी डराने लगे। बीरबल, सच डरावना होता है महाराज, जब वो बहुत देर तक छुपा हो। घूंघट वाला, अगला कमरा खोलिए। वही वह कैदी है और वही उस अपराध का चेहरा। अकबर और बीरबल दोनों दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे के पीछे थी घुप अंधेरा। बीरबल बोले, महाराज, कदम संभाल कर। यह रास्ता हमें ऐसे सच तक ले जाने वाला है जिसे जानने के बाद आप शायद अपने किसी खास आदमी पर कभी भरोसा न कर सके। बादशाह अकबर अपने राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। हल्की हवा, चमकती धूप और पास बहती पानी की नहर को देखकर उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अचानक उन्हें समुद्र की याद आ गई। उसकी विशाल लहरें, उसकी आवाज, उसकी अनंत गहराई। अकबर ने सोचा, समुद्र जैसा महान और कौन होगा? इसी सोच में खोए हुए वे दरबार में पहुंचे और सब दरबारियों को देखकर बोले, आज मैं तुम सबके सामने एक प्रश्न रखता हूं जिसका उत्तर सही केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति दे सकता है। सब दरबारी चौकन्ने हो गए। कौन सा सवाल होगा? कैसा सवाल होगा? अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा। अकबर का प्रश्न, बताओ, समुद्र सबसे अधिक किस चीज से डरता है? सवाल सुनते ही दरबारियों के चेहरों पर हैरानी छा गई। समुद्र डरता है? कुछ ने सोचा शायद ये कोई पहेली है, कुछ ने समझा कि ये कोई राजनीतिक सवाल है, कुछ ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अकबर ने दरबार की ओर देखा। क्या हुआ? किसी को उत्तर नहीं पता? दरबारी एक एक कर खड़े हुए और अपने अपने अटकलबाजी वाले उत्तर देने लगे। दरबारियों के मजेदार जवाब। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, समुद्र तो नावों से डरता है। नावें उसके ऊपर चलती है, उसे चीरती हुई जाती है। अकबर हंसे। अगर समुद्र नावों से डरता तो क्या वो इतना बड़ा और मजबूत होता? दूसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, समुद्र को सबसे ज्यादा डर तूफान से लगता होगा। अकबर ने सिर हिलाया। तूफान तो समुद्र की ही देन है। तीसरा दरबारी हड़बड़ाते हुए बोला, हुजूर, समुद्र को सबसे ज्यादा डर प्यासे ऊंटों से होता होगा। पूरा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा। अकबर भी हंस उठे। ऊंट समुद्र से पानी पीने आएगा और वो खारा पानी पीकर क्या करेगा? अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल का आगमन। बीरबल हमेशा की तरह चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर बोले, जहांपनाह, समुद्र असल में किसी चीज से नहीं डरता, बल्कि वो डर उसी से लगता है जो उसके अस्तित्व को बदल दे। अकबर उत्सुक हुए, यानी कौन सी चीज समुद्र को बदल सकती है? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बीरबल का उत्तर, जो सबको सोचने पर मजबूर कर दे। जहांपनाह, समुद्र को अपनी सीमा से बाहर बच जाने से डर लगता है। पूरा दरबार चुप। अकबर ने पूछा, ये कैसे? बीरबल बोले, समुद्र विशाल है, गहरा है, अनंत है,
परंतु उसकी एक मर्यादा है, उसकी सीमा। जब समुद्र अपनी सीमा में रहता है तो जीवन देता है, जहाज चलाता है, व्यापार होता है, खुशहाली आती है। लेकिन यदि समुद्र अपनी सीमा पार कर दे, सुनामी या बाढ़ की तरह, तो वही समुद्र विनाश बन जाता है। अकबर ध्यान से सुनते रहे। बीरबल आगे बोले, इसलिए समुद्र को सबसे अधिक डर न तूफान से है, न नाव से, न ऊंट से, बल्कि उससे है कि कहीं वह अपनी मर्यादा न खो दे। अकबर की सीख। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, ये केवल समुद्र की बात नहीं है ना? बीरबल मुस्कुराए। नहीं हुजूर, ये सीख हर इंसान पर लागू होती है। जब इंसान अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादा, अपनी बुद्धि का संतुलन खो देता है, तब वो भी अपना ही नुकसान कर बैठता है। अकबर ने पूरे दरबार को देखते हुए कहा, आज बीरबल ने केवल मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, बल्कि हम सबको जीवन की एक बड़ी सीख दी है। हर ताकत सीमाओं में ही खूबसूरत लगती है। फिर अकबर हंसकर बोले, और हां, ऊंट वाली बात किसने कही थी? दरबारियों ने फिर जोरदार ठहाके लगाए। अध्याय 1। राज दरबार में अजीब खबर। एक सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे राज्य के काम निपटा रहे थे। अचानक एक दूत हाफता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी भूत को देख आया हो। अकबर ने पूछा, कहो दूत, इतनी घबराहट किस बात की है? दूत कांपते हुए बोला, जहांपनाह, राज्य के उत्तरी इलाके की ओर एक अजीब घटना हुई है, बहुत ही अजीब। अकबर खड़े हो गए। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। दूत बोला, हुजूर, वहां का सबसे बड़ा पहाड़ उल्टा हो गया है। दरबार में सन्नाटा। उल्टा पहाड़? किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। एक दरबारी हंस पड़ा। क्या चिल्पो कर रहे हो? पहाड़ क्या उल्टा पुल्टा होता है भला? दूसरा बोला, कहीं मदिरा तो नहीं पी ली सुबह सुबह? लेकिन दूत का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। नहीं हुजूर, सच कह रहा हूं। पहाड़ की चोटी जमीन में धंस गई है और उसका आधार ऊपर उठ गया है, जैसे भगवान ने उसे उल्टा कर दिया हो। अब दरबार में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने कभी ऐसा सुना है? उल्टा पहाड़? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, मैंने बहुत उल्टे सुल्टे लोग देखे हैं, पर उल्टा पहाड़ पहली बार सुन रहा हूं। दरबार में हंसी फैल गई। अकबर भी हंसे, पर फिर गंभीर हो गए। बीरबल, इस रहस्य का समाधान तुम्हें ही निकालना होगा। चलो, हम उसी क्षण निकलते हैं। और दोनों तुरंत काफिला लेकर निकल पड़े। अध्याय 2। पहाड़ की तरफ यात्रा। यात्रा लंबी थी। रास्ता उबड़ खाबड़, कभी जंगल, कभी नदी, कभी खेत, पर काफिला बढ़ता रहा। रास्ते में गांव वाले मिलते और डरते हुए बताते, साहब, रात को डरावनी आवाजें आई थी। आसपास की मिट्टी हिल रही थी। किसी ने कहा कि पहाड़ में जिन्न रहते हैं। अकबर चिंतित हुए। बीरबल, क्या सच में कोई अलौकिक बात है? बीरबल मजाक में बोले, हुजूर, पहला नियम, जब कोई चीज समझ ना आए, लोग उसे जिन्न भूत का नाम दे देते हैं। अकबर हंस पड़े, पर आगे बढ़ने पर उन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ कि वे क्या देखने जा रहे हैं। अध्याय 3। उल्टा पहाड़ वास्तव में मौजूद था। काफिला सुबह वहां पहुंचा जहां पहाड़ था। अकबर बाहर आए और जो दृश्य उन्होंने देखा, देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वहां सचमुच एक पहाड़ उल्टा पड़ा था। उसकी नुकीली चोटी जमीन में धंसी हुई थी और चौड़ा आधार आसमान की ओर उठा हुआ था। पहाड़ उल्टा था, पूरी तरह। अकबर बोले, हे खुदा, ऐसा तो कभी देखा न सुना। लोग पहाड़ के चारों ओर खड़े कांप रहे थे। कोई कह रहा था जिन ने उठाया, कोई कह रहा था देवताओं ने उल्टा कर दिया, कोई कह रहा था पृथ्वी गुस्सा हो गई। बीरबल ने सबकी बातें सुनी और बोला, पहाड़ उल्टा है, सही, पर यह सच नहीं कि इसे किसी जिन ने किया है। अकबर, तो फिर किसने? बीरबल, पता लगाने के लिए पहाड़ के पास जाना होगा।
अध्याय 4 पहाड़ के नीचे छुपे रहस्य। बीरबल पहाड़ की उल्टी नींव का निरीक्षण करने लगे। मिट्टी की परतें ताजी टूटी हुई थी, ऐसे जैसे किसी ने जड़ें उखाड़ी हों। उन्होंने जोर से पूछा, यहां हाल ही में भूचाल आया था? गांव वालों ने कहा, हां, 2 दिन पहले जोरदार झटका आया था। बीरबल की आंखें चमक उठीं। अकबर ने पूछा, तो ये काम भूकंप का है? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, भूकंप पहाड़ को हिला सकता है, गिरा सकता है, पर उसे उल्टा नहीं कर सकता। अब सबकी उत्सुकता दोगुनी हो गई। बीरबल इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने देखा कि पहाड़ के नीचे एक चौड़ी, बेहद गहरी दरार बनी हुई थी, जिसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। बीरबल बोले, इस पहाड़ को किसी अद्भुत शक्ति ने नहीं, बल्कि किसी अद्भुत बुद्धि ने उल्टा किया है। अकबर हैरान, मानव बुद्धि? बीरबल, हाँ हुजूर, इंसानों का हाथ है, पर किसका, ये पता लगाना होगा। अध्याय 5 सत्य की ओर पहला संकेत। बीरबल ने स्थानीय बुजुर्ग को बुलाया। वो कांपते हुए बोला, साहब, कुछ महीनों से पहाड़ के तराई में अजनबी लोग दिखते थे। रात में मशाले लेकर पहाड़ के नीचे कुछ खोदते थे। हम डर की वजह से पास नहीं गए। अकबर बोले, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। बीरबल ने पहाड़ के नीचे देखा। वहां की मिट्टी खोदी गई थी, चट्टानें काटी गई थी, पत्थरों पर लोहे के औजारों के निशान थे। फिर अचानक उन्हें पहाड़ की धंसी चोटी के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी, एक छोटी सी धातु की छड़। बीरबल ने उसे साफ किया। उस पर निशान था, स। अकबर, ये चिन्ह किसका है? बीरबल, ये तो शास्त्रकारों का चिन्ह लगता है, वे वैज्ञानिक जो धरती और चट्टानों पर अनुसंधान करते हैं। अकबर दंग रह गए। पहाड़ को उल्टा करने का काम इंसान के हाथों कैसे हुआ? अध्याय 6 पहाड़ के भीतर छिपी सुरंग। बीरबल ने पहाड़ के उभरे आधार में एक बड़ी दरवाजानुमा चट्टान देखी। जरूर कोई गुप्त रास्ता था। उन्होंने सैनिकों से चट्टान हटाने को कहा। जैसे ही चट्टान खिसकी, एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखी। अकबर, जिन्न तो नहीं है अंदर? बीरबल हंसे, हुजूर, जिन्न होते तो इतने मेहनत वाला काम नहीं करते। सब सुरंग में दाखिल हुए। अंदर ठंडी हवा, काई की महक और पत्थरों पर जलती मशालों के निशान थे। अचानक बीरबल रुक गए। यहां पहाड़ को तोड़ा गया है, इसे खोखला किया गया और फिर घुमाया गया। अकबर, पर किस लिए? बीरबल, इसी का जवाब हमें नीचे मिलेगा। अध्याय 7 पहाड़ के भीतर का चौंकाने वाला दृश्य। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। कक्ष में अजीब आकार की बड़ी बड़ी मशीनें, लकड़ी और लोहा मिला हुआ, रस्सियां, पुल्ली, भार, और बीच में खड़ा था एक दुबला पतला आदमी, फटा पुराना कोट पहने। वो एक चरमराती मशीन पर काम कर रहा था। अकबर दहाड़े, तू कौन है? वो आदमी घबराकर बोला, मैं विज्ञानाचार्य सोमदेव हूं, हुजूर। अध्याय 8 उल्टे पहाड़ का असली कारण। अकबर, क्या तूने पहाड़ उल्टा किया? सोमदेव हाथ जोड़कर बोला, हाथ जहांपनाह, पर मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं सिद्ध करना चाहता था कि भारी से भारी वस्तु भी मनुष्य की बुद्धि से हिल सकती है। ये पहाड़ मेरे शोध का प्रयोग था। बीरबल को कुछ समझ आ गया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सोमदेव बोले, मैंने पहाड़ की जड़ों को काटकर खाली किया, फिर इन मशीनों के सहारे उसे धीरे धीरे घुमाया। मैं सिद्ध करना चाहता था कि मानव दिमाग प्रकृति के बड़े से बड़े स्वरूप को नियंत्रित कर सकता है, न कि विनाश के लिए, बल्कि भूविज्ञान और सुरक्षा के लिए। अकबर चकित थे। ये पागलपन भी था और जीनियस भी। अध्याय 9 इंसानी बुद्धि का दर्प। अकबर गुस्से में बोले, तेरे प्रयोग से हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। सोमदेव, पर मैंने सब मापा, सब जांचा। पहाड़ किसी भी घर के पास नहीं था। मैंने इसे नष्ट नहीं किया, बस उल्टा किया।
बीरबल ने अकबर की ओर देखा। हुजूर, ये आदमी अपराधी नहीं, वैज्ञानिक है, लेकिन इसकी चुनौती खतरनाक है, क्योंकि बुद्धि जब दर्प में बदल जाए तो संसार को हानि होती है। सोमदेव बोला, पर मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने शोध से राज्य को लाभ पहुंचा सकता हूं। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। अध्याय 10 बीरबल का समाधान। बीरबल बोले, सोमदेव, तुम्हारी बुद्धि बड़ी है, लेकिन बुद्धि बिना नियंत्रण के आग बन जाती है। राज्य को ऐसे प्रयोगों की अनुमति कहां से मिली? सोमदेव चुप। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरा सुझाव है, सोमदेव को दंड नहीं, जिम्मेदारी दी जाए। जिन मशीनों से ये पहाड़ उल्टा सकता है, उनसे ये नदी के बहाव बदल सकता है, नालों की दिशा सुधार सकता है, बाढ़ रोक सकता है। अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने आदेश दिया, सोमदेव, तुम राज्य के मुख्य शास्त्रकार नियुक्त किए जाते हो, पर बिना अनुमति कोई प्रयोग नहीं होगा। याद रखो, पहाड़ उलटने वाली बुद्धि राज्य को सीधा बनाएगी। सोमदेव ने सिर झुका लिया। अध्याय 11 उल्टे पहाड़ का आखिरी सच। लोग हैरान थे कि पहाड़ इंसानों ने उल्टा किया, पर बीरबल ने समझाया, पहाड़ का उलटना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतावनी है कि इंसान यदि सोच ले तो दुनिया बदल सकता है, पर उसे जिम्मेदारी के साथ सोचना चाहिए। अकबर बोले, और बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि दिमाग सिर्फ तेज नहीं, सही दिशा में भी चलना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही तो उल्टे पहाड़ की असल सीख है।